यारे साथियों, यदि आप लोग भी बिहार बोर्ड से क्लास 9th का त्रैमासिक परीक्षा जून मंथ के लिए 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको बता दें आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 26 जून के दिन लिया जाएगा और आपका फर्स्ट सिटिंग में जो है हिंदी का एग्ज़ाम होगा। तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी का तैयारी करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू अंत तक ज़रूर देखिएगा और आपको इस एग्ज़ाम में 3 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बच्चों आप लोग चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ताकि और भी जो आपका एग्जाम होने वाला उसका हम लोग वीडियो डालेंगे तो आपके में नोटिफिकेशन जाएगा, आप आराम से देख पाओगे और यह पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपके एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल टकराने का चांस रहेगा। साथ में हम ये भी बताएंगे कि आप कहाँ से जो है PDF वगैरह डाउनलोड करके अच्छे से तैयारी कर पाओगे। तो चलिए आगे बनाना होगा 100 में से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया, पहलंत प्लस ओहलंत प्लस नौहलंत प्लस ई ध्वनियों के मेल से कौन सा शब्द बनेगा। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे ये आपका पानी होगा, पहला का बी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। दूसरा नंबर है अ प्लस व के मेल से कौन सा वर्ण उत्पन्न होगा। तो इसमें आ बनेगा, ऑप्शन बी नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा 3, निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर हमारा आ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका भी बी नंबर आप लोग बिल्कुल ही याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है, वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं। तो वर्णों के उच्चारण समूह को हम लोग कहते हैं वर्णमाला, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। 5वां है, निम्नलिखित में कौन संयुक्त स्वर है। तो याद कर लीजिएगा 5 नंबर का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 6 नंबर को, 6 वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो 6 वर्ण का उच्चारण स्थान याद रखेंगे बच्चों, तालु हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। और बच्चों इस वीडियो को ना सभी दोस्तों में एक बार जरूर आप लोग जल्दी से शेयर कर लीजिए, ताकि उनका भी बेहतरीन तैयारी हो बच्चों, ठीक है ना, और आप लोगों का भी तैयारी होगा। तो अगर आप दोस्त में शेयर करेंगे तो वो आपको जो अच्छा समझेंगे और बोलेंगे कि चलो आपके कारण मेरा भी तैयारी हो पाए, ठीक है ना। चलिए, और सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें ये जरूर बताइएगा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन हमारा 7 है, निम्नलिखित में कौन उष्ण व्यंजन है। तो आप याद कर लीजिएगा उष्ण व्यंजन हमारा इसमें से हो जाएगा सौहलन, तो ऑप्शन डी नंबर जो है बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट होगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन वर्ण अनुनासिक है। तो आप याद रखेंगे 8 का ऑप्शन डी हो जाएगा म, ऑप्शन डी नंबर हमारा बिल्कुल परफेक्ट होगा। 9 नंबर है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। तो बिल्कुल याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पैट्रिक जो है बिल्कुल ही शुद्ध शब्द होगा, सी नंबर परफेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा 10, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध वाक्य। तो अशुद्ध वाक्य की बात करेंगे तो शमशान जो होता है बच्चों इस तरीके से लिखाता है, सोमो स्वाकर सानो शमशान, ठीक है ना। तो यहाँ पर सोमो संयुक्त दिया गया तो इसलिए गलत यही शब्द होगा। तो आप लोग ऑप्शन नंबर जो है ना 10 नंबर का ये शमशान सोमा ये सही है। विभीषिका, देखिए विभीषिका जो है ये जो है ना बिल्कुल सही लिखा गया है और ये भी विभीषिका ही है, लेकिन ये गलत लिख दिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा। हमसे पूछा कौन अशुद्ध यानी कि कौन गलत शब्द है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट हमसे पूछा है 11 नंबर, देवेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा देव प्लस इंद्र, ऑप्शन देवा प्लस इंद्र, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 11 का भी चला जाएगा सी नंबर में, देव प्लस इंद्र, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 12, सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो 12 नंबर का डी हो जाएगा, सदा प्लस एव, ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा। 13 है, परम प्लस औषध पदों की संधि क्या है। तो 13 का सी हो जाएगा, परमोषध, ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर सी नंबर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना बच्चों। आइए 14 नंबर को देखेंगे, महापरस ऋषि की पदों की संधि क्या है। तो आप 14 का डी नंबर याद रखेंगे, महर्षि, राइट आंसर जो है ना डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 15, भारत का शब्द का भारत शब्द कौन संज्ञा होगा। तो भारत शब्द जो है बच्चों ये हमारा हो जाएगा जो है ना व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन है हमारा ए नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 16 है, गुच्छ शब्द किस संज्ञा का उदाहरण होगा। तो 16 नंबर का आप सी नंबर को याद रखेंगे, समूहवाचक संज्ञा, राइट आंसर सी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शब्द भाववाचक है। तो बच्चों यहाँ पर बिल्कुल आप लोग ध्यान देंगे भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा मित्रता, मित्रता में क्या हो रहा है भाव उत्पन्न हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा।
18 है चित्र शब्द किस लिंग का उदाहरण होगा, तो वो आप 18 नंबर का ऑप्शन ए नंबर को याद रखेंगे, पुल्लिंग ऑप्शन नंबर ए नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर है किताब शब्द किस लिंग का उदाहरण हो जाएगा बच्चों, तो 19 का ऑप्शन आप लोग यहाँ पे बी नंबर को याद रखेंगे, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा 20 नंबर है चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो आप याद रखेंगे 20 का ऑप्शन बी होगा, चिड़ियाएँ, ऑप्शन नंबर हमारा बी परफेक्ट होगा। नेक्स्ट है 21 नंबर चूहा बिल से बाहर निकला, वाक्य में कौन कारक होगा, तो बिल्कुल याद रखेंगे अपादान कारक, राइट आंसर डी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 22 है कि चांदी की पायल, कारक में जो है ना वाक्य में कारक कौन है बच्चों, तो बिल्कुल याद रखिएगा 22 नंबर का ऑप्शन ये हो जाएगा संबंध, ऑप्शन हमारा ए नंबर जो है ना बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप 23 नंबर को देखेंगे तो ये हमसे पूछा गया 4 हाथ एक जगह, ठीक है ना, देखिए 4 जगह जो ना क्या लिखा है 4 हाथ जगह, ठीक है, तो 4 हाथ जगह किस विशेषण का उदाहरण होगा, तो बच्चों आप ऑप्शन यहाँ पे बी नंबर को ध्यान रखेंगे, निश्चित परिमाण बोधक का, ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। और अगला है आपका 24 यह फूल लाल है, किस विशेषण का उदाहरण होगा, तो 24 का ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, सार्वनामिक का, ठीक है ना। चलिए अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पे 25 नंबर पूछा और रोशन सेब खाता है, किस क्रिया का उदाहरण होगा, तो आप बच्चों याद रखेंगे इसमें जो हो जाएगा ना ये संक्रमक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट होगा। आगे जब बात करेंगे हम लोग 26 नंबर का, तो निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है, ठीक है ना, तो बिल्कुल ये हमारा जो है ना उष्ट्र हो जाएगा, डी नंबर याद रखिएगा बच्चों। 27 है कि निम्नलिखित में कौन शब्द तद्भव है, तो 27 का ऑप्शन ए हो जाएगा चौथा, अब राइट आंसर ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। अगला 28 गुलाब शब्द है, तो देखिए 28 का ऑप्शन आप याद रखेंगे विदेशी हो जाएगा, गुलाब शब्द जो है विदेशी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर जब आप देखेंगे 29 नंबर को देखिए, 29 नंबर क्या पूछा, अनुज शब्द में कौन उपसर्ग है, तो अनुज में जो उपसर्ग होगा आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 29 का ऑप्शन डी हो जाएगा अनु, ठीक है ना, तो डी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। 30 है उपवन शब्द में कौन उपसर्ग होगा, तो 30 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा उप, और राइट आंसर बी नंबर को ध्यान रखेंगे। 31 नंबर है विनय शब्द में कौन उपसर्ग होगा, तो 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बी, और राइट आंसर आप लोग 31 का सी नंबर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 32 नंबर, ठीक है, ये पूछा प्रतिदिन शब्द में कौन उपसर्ग होगा, तो 32 का ऑप्शन आप लोग जो है ना सी को ध्यान रखेंगे, प्रति हो जाएगा, राइट आंसर जो है ना सी परफेक्ट है। 33 है पढ़ा शब्द में कौन प्रत्यय होगा, पढ़ा में कौन प्रत्यय होगा, तो याद रखिएगा पढ़ा में प्रत्यय हो जाएगा हमारा आ, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट होगा बच्चों, है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका 34 राख नहार शब्द में कौन प्रत्यय है, राख नहार शब्द में प्रत्यय की बात करेंगे तो ये हमारा हार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है ना बच्चों बिल्कुल ही हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला है आपका 35वां नंबर क्वेश्चन, आपसे पूछा गया बोली शब्द में प्रत्यय क्या है, तो बोली शब्द में प्रत्यय की बात की जाएगी तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा ये हमारा ई हो जाएगा, राइट आंसर डी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। 36 है चाचा शब्द का विशेषण कौन है, तो बिल्कुल आप 36 का ऑप्शन है यहाँ पे बी नंबर को ध्यान रखेंगे चचेरा, राइट आंसर हमारा बी परफेक्ट होगा। अगला है 37 कि पराजय शब्द में कौन विशेषण है, ठीक है ना, तो 37 का ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा पराजित, और राइट आंसर हमारा बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 38 है पुष्प शब्द का विशेषण कौन होगा, तो 38 का डी नंबर ध्यान रखिएगा कि ये हो जाएगा आपका पुष्पित, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है ना करेक्ट होगा। चलिए अगला देख लीजिएगा 39वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, परिचय शब्द का विशेषण कौन है, ठीक है ना, तो आप बिल्कुल याद रखिएगा ये हमारा परिचित हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 40 को देखेंगे यथाशक्ति शब्द किस समास का उदाहरण है, तो यथाशक्ति शब्द जो है ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। 41 है सेनापति शब्द में कौन समास होगा, तो बच्चों आप 41 का ऑप्शन नंबर जो है ना नोट करेंगे बी को, ठीक है, ये आपका तत्पुरुष हो जाएगा, तो आप बी नंबर याद कर लीजिए। चलिए बच्चों हम आपको सारे क्वेश्चन का आंसर बताने वाले हैं,
उससे पहले जो है इसका पीडीएफ आपको बता देंगे। ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है इसका पीडीएफ आपको गूगल में मिल जाएगा, ठीक है ना। गूगल में जाके आप लोग क्या करिएगा, begusarayhelp.com सर्च कीजिएगा ना। तो साथियों पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन में गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिएगा और आप लोगों को यहाँ पर जो है begusarayhelp.com सर्च कर लेना है सेम टू सेम, ठीक है ना। इतना कर लेने के बाद ऊपर करिएगा, फर्स्ट में यहाँ पर जो है begusarayhelp.com इस तरीके से लिखा हुआ दिखेगा, आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ना है तो यहाँ पर देखेंगे क्लास 9 का सेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिएगा क्लास 9 क्वार्टरली एग्जाम, ये फर्स्ट में जो है रूटीन दिया गया है तो इस पर आप नहीं क्लिक करिएगा। सेकेंड नंबर यानी दूसरा नंबर पे देखिएगा तो लिखा हुआ दिखेगा बिहार बोर्ड क्लास 9 जून मंथ क्वार्टरली एग्जाम 2025, तो इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक कर लेने के बाद इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके जब आप नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका एग्जाम जो है 26 जून से 28 जून के बीच लिया जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो रूटीन भी है और नीचे आपको बढ़ना है और यहाँ पर देखिएगा जस्ट नीचे तो 9 के लिए ऑल सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। जैसे हिंदी का करना है, संस्कृत का करना है, जिस भी सब्जेक्ट का आप करना चाहो यहाँ से आके अच्छे से तैयारी कर पाओगे। तो हम लोग चलिए फिलहाल करते हैं हिंदी का। हिंदी है सामने डाउनलोड लिखा है, हम लोग डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक हेयर पे इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप आपको दिख जाएगा, इसको जरूर आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए ताकि आगे से तैयारी आपको करने में बेहतरीन होगा। और नीचे जैसे ही बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिए आपके लिए ऑब्जेक्टिव वगैरह का, ये अगर एग्जाम से पहले कुछ क्वेश्चन आता है तो उसका यहाँ पर दिया जा सकता है, नहीं तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का तैयारी करना है तो क्लिक हेयर लिखा है, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव का यहाँ से कर लीजिएगा और यहाँ पर भी हम कुछ क्वेश्चन आंसर अपडेट कर देंगे जो इंपॉर्टेंट होगा, इसको भी आप आराम से जो है यहाँ पे आकर के अच्छे से पढ़ पाइएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम लोग जो है ना आगे बढ़ते हैं। में कौन सा मास होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 42 का ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो है ना बी नंबर हो जाएगा, यानी कि द्विगु समास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है परफेक्ट होगा। 43 है कि बेटा बेटी किस समास का उदाहरण हो जाएगा, तो बेटा बेटी जो हो जाएगा ना याद कर लीजिएगा, ये द्वंद्व समास का उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 44वां नंबर पूछा, गगनचुंबी शब्द में कौन समास है। तो गगनचुंबी शब्द में समास की अगर हम लोग बात करेंगे ना तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 45, 4 दिन की चांदनी मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ हो जाएगा थोड़े दिन का सुख। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही राइट होगा। 46वां नंबर देखिएगा, आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दुख में जो ना सांत्वना देना। तो ऑप्शन डी आप बिल्कुल 46वां नंबर का नोट कर लीजिए। अगला है 47वां, दाल में काला होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो देखो बच्चों, दाल में काला होना यानी कि स्थिति जो ना संदिग्ध होना, तो यानी दाल में काला होना स्थिति गंभीर होना, ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को जब देखेंगे हम लोग ना तो 48वां पूछा, भौरा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। भौरा मतलब जिसे मधुमक्खी कहते हैं ना, मधुमक्खी का छाता, इसका पर्यायवाची शब्द बताना है। तो बिल्कुल ये जो ना भरमर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा 49 नंबर, ये पूछा इंद्र शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप 49 का ऑप्शन बी में टिक मारिएगा, सुरेंद्र। इंद्र का क्या होगा, सुरेंद्र, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। 50 है सूर्या शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, ठीक है। तो 50 का डी नंबर नोट कर लीजिएगा, सूर्य का दिनेश, ठीक है ना। तो बिल्कुल डी नंबर यहाँ पे हमारा राइट होगा। 50 क्वेश्चन आपको बनाना है बच्चों, तो हम लगभग 50 बता दिए हैं और भी जो क्वेश्चन हमारा बच्चा है इन सभी का आंसर आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है। जाइएगा गूगल में मिठुन जो begusarayhelp.com सर्च कर लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। फिलहाल कुछ क्वेश्चन बता देते हैं। 51 है, आया हुआ के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे। कोई आया है उसको एक शब्द में क्या कहिएगा, तो उसको कहिएगा आगत, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 52 है, अष्ट शब्द का विलोम बताइए। तो अष्ट का विलोम हो जाएगा उदय, यानी अष्ट होना उदय होना। तो ऑप्शन बी परफेक्ट यहाँ पे जो है ना हो जाएगा। चलिए
53 नंबर है, अधम शब्द का विलोम क्या होगा? तो आप याद कर लीजिएगा, अधम का उत्तम होता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। 54 है, गाय मैदान में घास चल रही है, किस वाक्य का उदाहरण होगा? तो गाय मैदान में घास चल रही है, तो हम बिल्कुल कह देंगे क्या, कह देंगे संयुक्त वाक्य, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन है 55, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो आप बिल्कुल 55 का याद रखिएगा, ये हो जाएगा एक एक कर सभी मर गए, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना परफेक्ट होगा। चलिए अगला देखिएगा 56 नंबर को, तो ये आपसे पूछा गया सोहर क्या है? तो सोहर जो है बच्चों आप याद रखिएगा, 56 है ना, तो ये हो जाएगा हमारा गीत, ये एक प्रकार का क्या है ना, तो गीत है एक प्रकार का। 57 है, निम्न में ऋतु गीत कौन है? तो ऋतु गीत की बात करेंगे ना, तो ये हमारा जो ना भरथड़ी हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। 58 है, मुगल साम्राज्य के बिखरने के बाद किसके दर्जनों शिष्यों की मंडलियां देश के विभिन्न मार्गों में गई थी, जो ना भागों में गई थी, ठीक है। चलिए तो 58 का याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपका टोडरमर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा, ठीक है। चलिए 59 को देखिएगा ना, तो राजा हरि सिंह देव के दरबारी आचार्य कौन थे? तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, वो थे जो ना राम चतुर मलिक, ऑप्शन बी परफेक्ट होगा। 60 निम्नलिखित में कौन डुमरी गायक के रूप में प्रसिद्ध है? तो आप 60 का ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, जो ना मांगन खवास, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट होगा 60 का। 61 है कि निम्नलिखित में कौन रोक निलिट नहीं है? तो रोक निलिट की बात करेंगे ना, तो ये बिरहा नहीं होगा। तो बस इतना ही क्वेश्चन करते हैं, और भी जो बचा सब्जेक्टिव वगैरह सबका जाके आप डाउनलोड कर लीजिए गूगल से, और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर ही लीजिए, ठीक है बच्चों, और नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर करिए, ताकि और भी जो वीडियो आने वाला इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आराम से देखो। और आपको किस क्लास का चाहिए वीडियो वो हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय।